जी वो बहाना बना के तो इसने लेके आया बच्ची नो। डीपीओ सरगोदा मुझे इंसाफ मिला जाए, मुझे इंसाफ नहीं मिला। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ नहीं मिला। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फेब सदाम, हाजिर हूं अवाम के साथ एक नए एपिसोड में। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो कोई इंटरटेनमेंट बेस्ड वीडियो नहीं है, ना आपकी इस वीडियो में टाइम पास करवाया जाके कोई फ़नी वीडियो पेश करके, लेकिन आज की वीडियो एक वाक़े के खिलाफ बनाई गई है। एक सैड टॉपिक है इस वीडियो में जिसको हम कवर करेंगे। नाजरीन, अगर पास्ट में देखा जाए, माजी में देखा जाए, तो बेटियों को कत्ल किया जाता रहा है, बेटियों को दबाया जाता रहा है, ज़िंदा ज़मीन बोस किया जाता रहा है। वो तो है कि बेटियों को ज़िंदा ज़मीन बोस किया जाता है, लेकिन जब उनकी इज़्ज़त के साथ खेला जाता है और वो ज़िंदा रह कर ज़मीन बोस हो जाते हैं। नाजरीन, ऐसा ही वाक़या आज अवाम के साथ टीम कवर करेगी। एक नौजवान बच्ची कम उम्र जिसके साथ ज़्यादती की जाती रही, 3 माह तक लगातार ज़्यादती की जाती रही। यहाँ पे बात की जाए एक नामहरम शख्स की, तो वो नामहरम शख्स नहीं था जी नाज़रीन, वो उसका अपना कज़न था, फूफा का बेटा था, जो मुसलसल 3 माह तक उसके साथ ज़्यादती करता रहा। अच्छा जी, तो ये वाक़या कैसे हुआ, थोड़ा सा मैं आगे डिटेल में बात दूँ। उसके बाद हमारे साथ खातून मौजूद हैं जो उस बच्ची की वालिदा हैं, उसके बाद हमारे साथ बच्ची मौजूद है, उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे। क्या ऐसा है कि बच्ची इस्लाम की दीन की तालीम हासिल करने के लिए मदरसे भेजी गई, वहाँ से जो है तालीम उसको हासिल करना था। उस दौरान कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि उनके जो वालिदा और वालिद हैं उनके दरमियान डिवोर्स हो गया, जो बच्ची को ना मालूम था, बच्ची को इस बारे में नहीं मालूम था। छोटी बच्ची थी, तालीम हासिल करने गई थी, और वहाँ से जब उसके चाचू जान और उसके जो है दादा को ये पता चला कि इनकी वालिद और वालदा के दरमियान डिवोर्स हो गया, तो मदरसे से उन्होंने बच्ची को लेकर जो है इसके फूफा के घर भेज दिया कि वहाँ बच्ची रहेगी। ज़ाहिर बात है, अब मदर और फादर के दरमियान डिवोर्स हो चुका है, उधर तो उन्होंने नहीं भेजी, कुछ अरसे के लिए इधर भेजा। लेकिन क्या पता था नाज़रीन कि बच्ची के साथ इतना जुल्म हो जाना है। फूफा के घर गई, जो इसका फूफा का बेटा था, कज़न, मुसलसल 3 माह वहाँ रही, मुसलसल 3 माह तक इसके साथ ज़्यादती करता रहा वक्फे वक्फे से। छोटी बच्ची नाज़रीन, जिसको दुनिया का भी इल्म ही नहीं था, जो अभी दुनिया को सीख रही थी, दुनिया को जान रही थी कि ये सब क्या होना है। फिर वो कज़न जो है 3 माह तक इसके साथ मुसलसल ज़्यादती करता रहा, अपना जो है हैवान परस्ती दिखाता रहा इसके सामने। जब वो छोड़ने आया इसको अपने, उसने सोचा कि चलो अब तो 3 माह कर लिया, अब वालिद साहब के पास इसको छोड़ आते हैं। और यहाँ हैवानियत की इंतहा तो देखिए नाज़रीन, जब वो उसको वालिद के पास छोड़ने आ रहा था तो यहाँ भी उसका ज़ालमाना जो चेहरा है मकरू ना हो सका सामने रहा, और बच्ची के साथ उसने रोड पर, मैं नाज़रीन मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जो मैं बयान कर सकूँ, रोड पर ज़्यादती का निशाना बनाया। और इस बार वो अकेला नहीं था नाज़रीन, आप बच्ची देख सकते हैं, इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ अपना दोस्त भी उसके इस गुनाह में शामिल था। जब बच्ची को इधर छोड़ दिया तो उसके बाद ये सारा वाक़या जो है बच्ची ने अपने भाई को बताया, और जो भाई हैं इसको अपने वालिद साहब के घर से लेके गए, क्योंकि ज़ाहिर बात डिवोर्स हो चुका था, वो अलग थे। नाज़रीन, मेरी ज़बानी आपने सुना, हमारे साथ उस बच्ची की वालिदा मौजूद है, उनकी अम्मा मौजूद हैं, बच्ची भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी जी, आप हमें सारे वाक़े के बारे में बताएं, ये सब कैसे हुआ आपकी बच्ची के साथ? जी मैम, तकरीबन 1 साल पहले मेरे मियाँ जड़ा उसमें फैसला दे देता, मेरी अलहदगी उन्होंने नाल हो चुकी जी। मैं अपने काम पे चकवाल गई हुई थी, तो बच्ची मेरी मदरसे में पढ़ती थी। वड्डा मेरे बेटे आके अब अम्मी नहीं तो इंज करो, बच्ची पढ़ दें, मेरी साड़ी बहन पढ़ती रहे, साड़ी बहन की जिंदगी ना खराब करो, अबू भी मिलते रहो सन, तुसा भी मिलते रहो, साड़ी बहन मदरसे पढ़ती रहे, अच्छी तालीम हासिल करती पई गई। इस वजह तो मैं अपनी बच्ची नहीं लिया, मैं आख्या वो भी मिलते रहन, वो लोग भी मिल सन, मैं भी मिल सा, मेरी बच्ची मदरसे विच रहे। लेकिन इन्हें उत्थे जाके मदरसे विच नाटक किया, इन्हें आख्या कि इसके वड्डे भाई का एक्सीडेंट होया, ट्रक थले आया, उसदियां लत्तां टुट गई नो, इसके चाचा ते इसके दादा अबू इसनूं लैके घर आए नो। एक रात उन्हें घर रखी, दूसरे दिन इस फुफ्फो के घर छोड़ के आए नो। 3 महीने फुफ्फो के घर रही वे। फुफ्फो बार डेरे ते लग पैंदी सी, जदों नसीर नूं मौका मिलदा वो इस नाल जबरदस्ती ज़्यादती करदा, ज़्यादती करके ते बाद इसनूं डरांदा धमकांदा कि तू किसी ने दसें तो मैं तेरे अब्बू नाल आखसां, ये अपनी अम्मी नाल ते अपने भाइयां नाल गल करदी वे, ते इस वास्ते मैं इसनूं मारिया या मैं इसनूं कुछ आखिया।
ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਡਰ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੀ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਉਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ 3-4 ਦਿਨ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਫੋ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਛੋੜ ਆਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਰ ਵੈਣਾ ਵੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਛੋੜਨ ਆਇਆ ਤੇ ਜੀ ਸਿਦਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਂਸ ਆਉਂਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਛੋੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲਦੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਾਂ। तू इतना रास है तो यार तू सेट हो वैसे कोई मैसेज या कोई आया तो पता लग मैंने भी ये ना तन मैं आखी तोड़। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਚਲੀ ਵੈਂਦੀ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਬੂ ਵੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾ ਵੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਸੀਰ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਲਟਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਸੇ ਸ਼ਖਸੇ ਫੋਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵੰਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਵੈਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲੈਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਵੰਜੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਵੰਜੇ। पप्पा का बेटा वो इसको मतलब मदरसे से ले गया, उसने बताया कि इसके भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो वो बहाना बनाकर लेके आया था। असल में ऐसा वाक़या कुछ भी नहीं था जी। वो बहाना बना के तो इसने लेके आया बच्ची नो, बस ठीक है तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो मदरसे वाले इसमें छुट्टी दे देती कि ये चली जाए कि इसके भाई का एक्सीडेंट हो गया। जदों इसके चाचा ते दादा अबू गए सन नाल साथ मदरसे, तो वो लैके आए नो। एक दिन उन्हें घर छोड़िया तो दूसरे दिन वो फुफ्फो के घर छोड़ के आए नो। जे फुफ्फो के घर 3 महीने रही तो जी यही वो मसला कि हर रोज़ आए दिन वो डेरे तो लग पैंदी फुफ्फो इसकी। तो पिछे जो उस मौका मिलता उदो ये ज़्यारती करता, जदों इस मौका मिलता वो ज़्यारती करता। नहीं, आपने बताया कि 3 माह तक बच्ची जो है उधर रही है, तो उस दरमियान इसका रब्ता नहीं हो सकता अपने फैमिली से किस तरीके बता सके ये? जी इसका कोई रबता साढ़े नाल ना, इसका रबता साढ़े नाल अज इस तो अगे 4 दिन पहले साडा रबता होया। जदों इसका रबता होया तो इस अपने रबता होने इसके बड़े भाई नाल इसका रबता होया। इस अपने बड़े भाई सब कुछ दसिया कि मेरे नाल ए ज़्यारतियां होनियां पईयां नो ते मैं तुसां इत्थों लैके वंजो। नहीं, इस दरमियान नाज़रीन देखें कि माँ बाप के दरमियान डिवोर्स हो चुका था और उसका फ़ायदा उठाते हुए उस शख्स ने बड़ी बेदर्दी के साथ इस छोटी सी एक बच्ची के साथ ज़्यादती करता रहा। इन्होंने बताया कि वो पहले दिन ही बहाना बनाकर ले आया कि इसका भाई का एक्सीडेंट हो गया, मदरसे से ले आया। तो मदरसे वालों ने जब चाचू भी दादा भी साथ उन्होंने छुट्टी दे दी, वो अपने पास इधर लेके आया। और जैसा कि आपने बताया कि जब वो लेके आ रहे थे इधर वालिद साहब के पास इनके, तो रास्ते में फिर दरिंदगी का निशाना बनाया उन्होंने। उसके दोस्त भी शामिल था जी, इसका दोस्त भी शामिल था, नसीर का दोस्त। जी मैं नहीं जानती उसको कि वो कौन है वे। वो बच्ची के साथ उस भी ज़्यादती की थी, लेकिन बच्ची उसने थप्पड़ भी मारा इसके दोस्त को। नहीं, बच्ची ने उसकी शक्ल देख ली? जी बच्ची ने शक्ल देख ही गए वे। अगर सामने आया उसको दिखाया जाए तो मतलब कि वो पहचान लेगी? जी इंशाल्लाह पहचानेंगी। अच्छा, तो आपने क्या किसी इंतज़ामिया से, कानूनी इदारों से रब्ता नहीं किया कि हमारी हेल्प करें, हमें इंसाफ दिलाएं? जी मैं आगे तो नहीं की, मैं इधर थाने में गई थी तो थाने में पर्चा देता तो मेरे पुलिस वालों में कुछ नहीं बनाया। कोई मदद नहीं की उन्होंने? नहीं, मदद इतनी ही उन्हें मेरी मदद की कि उन्हें पर्चा दिता, एक दिन उन्हें गिरफ्तार किया, दूसरे दिन उन्हें भेज दिता। मेरी कोई किसी नाल गल नहीं हुई, किसी मैं ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁਸਲਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ दूसरे दिन उन्हें छोड़ ਦਿੱਤਾ। आपके मुताबिक कहना है कि पुलिस वालों ने सिर्फ 1 दिन अरेस्ट किया है, उस मुलजिम को 1 दिन अरेस्ट किया है, तो क्या उस जब अरेस्ट वारंट उसका जारी हुआ, मतलब दरखास्त रिपोर्ट आपने को आई, तो उसके बाद उस इसकी कज़न की जानिब से क्या कहना था? उसके कज़न की जानिब ये कहना था कि वो मेरे बड़े बेटे को फ़ोन करके तो धमकियां देंदा कि अपनी भैनों को पुछो मैं तेरी भैनों नाल किथे किथे ज़्यादती कीती, किथे किथे जुल्म कीता। एडा तो तू जाना ही ने, ठीक है, एडा तू बदमाश ही ने, मेरा तू क्या कर लैसे, मैं बात भी तेरी भैनों नाल एवं ही करे सां। धमकियां देता रहा है? जी मैं बात भी तेरी भैनों नाल एवं ही करे सां, मैं इंजी करना, मैं चंगा कीता तेरी भैनों नाल कीता, मैं इंजी तुहाडी इज्जत ले सां, जाई जाई ते ले सां।
नहीं तो पुलिस ने बस एक बार अरेस्ट किया, उसके बाद पुलिस के जाने से कुछ भी नहीं किया जा रहा। नहीं जी, मैं शाम को 6 बजे भी पुलिस के साथ गई थी तो पुलिस ने मुझे कुछ भी नहीं बताया जी। एक आखा था उस कोल जाओ, दूसरा था दूसरी कोल जाओ। मैं जी 6वां दिन मैं जलील हो के सुबह शाम मैं जानी हाँ थाने, मैंने कोई गल दसेंदे नहीं, कोई पैंदे नहीं, ठीक है। तो मुजलम मेरा जड़ा वो उठा दिता ने, कोई मैं इंसाफ नहीं दे रही, ठीक है। मैंने इतना तो दसेन ब ठीक है, असी किस गल नाल असी उठा छड़िया वे, असी की कन उठाया वे, मेरे नाल कोई गल नहीं की थी उसकी उठा देता ने मुजलम ने। ये मेरे नाल ना इंसाफी है वे। देखिए नाजरीन, जब कानून के ठेकेदार ही यहाँ पे चुप करके बैठ जाएं तो आगे इंसाफ कौन दिलाएगा? इस वालिदा की कौन सुनेगा? उस मुलजिम को एक दिन तो अरेस्ट किया गया, अब नाज़रीन खुदा जाने कि कैसे इनके मुताबिक कहना है कि उसको बाहर निकाल दिया गया, अरेस्ट हुआ था लेकिन अब वो इधर पुलिस स्टेशन में नहीं है। नाज़रीन देखिए, हमने पुलिस से रब्ता किया लेकिन हमारी कोई मदद नहीं करता, बस एक आध इस मुलजिम को जेल में रखा गया, उसके बाद उसको फ्री कर दिया गया। ये FIR करवाई है मैंने, FIR हो के इसके कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा जी। नाज़रीन देखें FIR, आपको कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये है सामने FIR। नाज़रीन देखिए, इतना अफसोसनाक वाक़या कि एक बच्चे की पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। नाज़रीन देखिए उसका क्या जाएगा। और जब भाई की जानिब से कहा जाता है कि आपने ऐसा किया, जब रिपोर्ट करवाई जाती है पुलिस स्टेशन में तो उस मुलजिम की जानिब से धमकियाँ दी जाती हैं कि मैंने, नाज़रीन मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, वैसे अल्फाज इस्तेमाल करके कहूँ कि मैंने आपकी बहन के साथ ऐसे ऐसे ज़्यादती किया और मैं फिर ऐसे ऐसे कर भी सकता हूँ। नाज़रीन देखें कि क्या हमें मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए इंसाफ नहीं मिल सकता? इंसाफ के ठेकेदार जब इंसाफ दिलाने न लगें तो फिर हम किसके पास जाएं? नाज़रीन देखें, ये वालदा आप देख सकते हैं, इनकी ज़िंदगी क्या बर्बाद हुई, इनकी बच्ची की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एक काला धब्बा जो है इनकी बच्ची की ज़िंदगी पर ला के रह गया। इनके आंसू आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो अब इनका बाकी क्या रह गया? क्या उस मुलजिम को पकड़कर इंसाफ मिलेगा? ये वीडियो बनाने का, ये एपिसोड बनाने का क्या मकसद है कि सिर्फ नाज़रीन को पता चल सके, नाज़रीन तक ये पहुंच सके कि इनके साथ ज़्यादती हुई है। जी मेरे साथ जाती हुई है और हम थाने भी गए हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ नहीं मिला। नाज़रीन देखें, जब हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, एक इस्लामी रियासत में रहते हैं, तो यहाँ कानून के ठेकेदार भी हैं, कानून इदारा भी बनाया गया, कानूनी इदारा पुलिस। जब उसके पास जाते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला, हमारे बच्चे के साथ ज़्यादती की गई है, तो उनकी जानिब से कोई इंसाफ नहीं दिया जाता। नाज़रीन देखें, ये तो दुनिया की अदालत है। जब एक माँ की सिसकियाँ और एक माँ की बद्दुआ और एक माँ की दिल की जलन जब अल्लाह ताला के पास पहुँचेगी, नाज़रीन वो अदालत जब इंसाफ देती है तो दुनिया देखती है। नाज़रीन गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे, उनके पास ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो बात कर सकें। नाज़रीन आप समझ गए, सारी सिचुएशन को आपने समझ लिया। इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, उस अदालत के पास तो पहुंच चुकी है ये वीडियो। उस अदालत के पास इस माँ की सिसकियाँ, इस माँ की दुआ, इस माँ की दिल का हाल उस अदालत तक पहुंच चुका है। नाज़रीन बहुत जल्द मदद आने वाली है और उस मुलजिम का ऐसा हाल होगा कि ये दुनिया देखेगी। गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करें कि उस मुलजिम का ऐसा हाल हो, ये अदालत उसका ऐसा हाल करे, इसको ऐसे इबरतनाक सज़ा हो कि पूरी दुनिया उससे इबरत हासिल करे।